हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनो 2019 का फाइनल रिजल्ट अभी हाल ही में आने वाला है। आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मन में मार्क को लेके डाउट होता है कि उनका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में होगा या नहीं होगा। अगर मैं एक एस्पिरेंट के तरीके बात करूं, जैसा कि मैंने भी तैयारी करी है, तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट्स आए हैं। जब भी मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूं तो मुझे भी ये लगता था कि यार फाइनल सिलेक्शन होगा इन मार्क में कि नहीं होगा। तो ये एक डाउट आना लाजमी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी और हर एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके डाउट्स के पूरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएससी स्टेनो 2019 का जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था वो था आपका 13 मार्च 2021 को, जिसमें जो आपकी ग्रुप डी की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस प्रकार थी कि यूआर की आपकी थी 134 मार्क्स से, आपकी ईडब्ल्यूएस की थी 122 मार्क्स से, आपकी ओबीसी की थी 133 मार्क्स, एक्ससी की थी 122, एसटी की थी 124 और आपकी बाकी जो है एडब्ल्यूएस वगैरह। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यूआर की है 155 और ओबीसी की है 153, इसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस की है 149, एससी की आपकी 142, एसटी की आपकी ऐसे है। ये हो गई कट ऑफ की बात। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके जो टोटल स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। जो आपके ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं वो आपके हुए हैं 7,792, ग्रुप सी में आपके हुए हैं 424। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप सी के जो बच्चे 424 है वो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब 7,792 बच्चे ही टोटल स्किल टेस्ट देने जाएंगे, ना कि 8100। तो ओवरऑल 400 बच्चे ये कम हुए। अब 7,792 बच्चे में लगभग 50% ऐसे बच्चे होंगे जो एसएससी सीजीएल या जिनको स्टेनो बिल्कुल भी नहीं आती है वो एग्ज़ाम देते हैं और कट ऑफ वो बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी स्टेनो में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो हर सीजीएल का जो एस्पिरेंट होता है वो कोशिश यही करता है कि यार यहाँ पे इंग्लिश अटेम्प्ट करके देखें यहाँ पे क्या स्कोर रहता है, तो जिसके कारण वो कट ऑफ जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैंने हर एग्जाम में, चाहे स्टेनो 16 हो, 17 हो, 18 हो, मैंने हर जगह ये देखा है कि 50% बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं बाकी 50% जो कि आपके बचे 3400। तो उनमें से कई ऐसे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, देने आते हैं, या उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं जिनकी स्पीड कुछ खास नहीं होती है। तो उनमें तो और बाकी जिनकी स्पीड अच्छी होती है, जो प्रो होते हैं, जो शॉर्ट हैंड अच्छे से लिख लेते हैं, वो भी उनमें इंक्लूड रहते हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि अब एसएससी का जो स्किल टेस्ट रह गया वो पहले के तरीके नहीं रह गया कि 2015 का जो पहले रहता था। अब जो स्किल टेस्ट है वो टफ हो गया है, क्योंकि अब जो कॉपियां हैं वो आपकी कंप्यूटराइज चेक होती है। 2016 के बाद से ये रूल कर दिया गया था, और 2016 में जो आपकी वैकेंसी बच गई थी वो इसी वजह से, क्योंकि पहली बार कंप्यूटराइज चेक हुई थी, जिससे बहुत से लोग स्किल टेस्ट में आपके बाहर हो गए थे। तो स्किल टेस्ट निकालना एक बहुत बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है। तो अब जो स्किल टेस्ट जो निकाल के जो भी बच्चे आएंगे वो मैं आपको बता दूं कि अगर एक एवरेज मानते हैं कि 100 बच्चा है, 100 बच्चों में लगभग 70 से 80 बच्चा ऐसा होगा जो एवरेज मार्क्स का होगा जो स्किल टेस्ट निकालेगा, और 20 बच्चा ऐसा होगा जिसके एवरेज से ऊपर मार्क्स होंगे। क्योंकि स्किल टेस्ट के में निकालना भी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं अगर आप एवरेज मार्क्स में हो तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज मार्क्स में ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम एक सिनेरियो में रखें तो बात करते हैं हम एसएससी स्टेनो 2019 के फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ में चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताना चाहूँगा, जिससे आपके कुछ जो डाउट हैं वो इससे पक्का क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए मैं चलता हूँ आपके पिछले कट ऑफ की। एसएससी स्टेनो 2016 की हम बात करें
उस टाइम पहली बार स्किल टेस्ट कंप्यूटराइज हुआ था और उस टाइम पे आपकी वैकेंसी जो थी वो आपकी खाली रह गई थी। आपकी जो टियर 1 की कट ऑफ थी उसी कट ऑफ पे ही फाइनल सिलेक्शन लोगों का हुआ था। लेकिन बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2017 की, तो एसएससी स्टेनो 2017 के जैसा आपको पता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो 756 या 800 के करीब कुछ थी, और ग्रुप सी की थी आपकी वो लगभग 40 से 44 के करीब थी। और एसएससी स्टेनो 2017 का जो प्री का जो ग्रुप डी का कट ऑफ था 134 था, ग्रुप सी का जो कट ऑफ था वो आपका 141 था, और इनका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपका था ग्रुप डी का 138.58 से सिलेक्शन था, और ग्रुप सी का जो कट ऑफ था वो 155-156 से स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में भी आपको भी पता है कि ग्रुप डी का जो कट ऑफ था प्री का वो 134 था, ग्रुप सी का आपका था 138, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बात आई, जो फाइनल लिस्ट का जो कट ऑफ था वो ग्रुप सी का आपका 134 से 143.38 पे पहला सिलेक्शन जो लास्ट सिलेक्शन था वो हुआ था, और ग्रुप सी का जो सिलेक्शन हुआ था वो 149.38 समथिंग से लास्ट सिलेक्शन जो है वो उनका हुआ था। और ये जो दोनों पोस्ट थी, जो लास्ट सिलेक्शन जो ग्रुप डी वाली थी वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की थी, और जो ग्रुप सी की थी वो आपकी थी सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस 4200 ग्रेड पे की वो पोस्ट आपकी थी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि उस टाइम ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो 991 थी और ग्रुप सी की 424 थी, जिसके कारण कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। सी में भी अच्छी वैकेंसी थी और डी में भी अच्छी वैकेंसी थी, जिसके कारण कट ऑफ में 9 से 10 मार्क्स का ही अंतर आया। लेकिन अब हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 का जो सिनारियो उसमें आपने देखा होगा ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो लगभग 12 या 14 वैकेंसी है, और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो टोटल 442 वैकेंसी है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर से ग्रुप सी में तो एकदम से ही कम वैकेंसी कम हो गई, लेकिन ग्रुप डी में भी अगर हम बात करें तो लगभग 50% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी कम है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो इतनी हाई नहीं जाएगी, वो स्लाइटली हाई आपकी जाएगी, लेकिन आपकी हाइट थोड़ा बहुत तो रहेगी ही रहेगी। जैसा अभी जो कट ऑफ है वो आपकी 34 है। देखिए आपकी जो प्री की कट ऑफ है वो लगातार कांस्टेंट है 3 सालों से, लेकिन जो आपकी फाइनल है वो थोड़ा सा इंक्रीज है। तो प्री की जो कट ऑफ है उससे आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका 13 से 14 मार्क्स का अंतर आएगा, ड्यू टू वैकेंसी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ के लिए हम आपको लेते हैं अपनी लिस्ट की तरफ ले चलते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ दी गई। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में मैंने आपको एसएससी 2019 की ग्रेड डी की कट ऑफ बताई है। अभी इसके आगे मैं ग्रेड सी की भी बताऊंगा। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है वो 2016, 17 और 18 की कट ऑफ को एनालाइज करके मैंने ये कट ऑफ बनाई है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इस कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स है तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। एसएससी की कट ऑफ इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर इससे आपके मार्क्स नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डाउट में रहेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर है तो आपका 100% सिलेक्शन कन्फर्म होगा। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ की ग्रेड डी की जो कट ऑफ है वो आपकी 143.49 जाएगी, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी 240 है एज कंपेयर टू 2017। इसमें 4 नंबर कट ऑफ उठी थी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। इसमें 2018 में 5 उठी थी क्योंकि इसमें भी वैकेंसी 2017 के कंपैरिजन में कम थी, लेकिन 19 के कंपैरिजन में 2018 में ज़्यादा है। तो टोटल 400 के करीब वैकेंसी हैं, जिसके कारण 5 नंबर उठी थी। तो इस बार भी आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उठेगी, क्योंकि ग्रुप सी में टोटल 424 बच्चे जो हैं वो ग्रेड सी में पास हुए हैं 153 जिसकी कट ऑफ है प्री की, जिस कारण से कट ऑफ थोड़ा सा हाई करेगी। बात करते हैं ओबीसी की आपकी 141.745 जाएगी, टोटल 78 वैकेंसी हैं। एससी की आपकी 130.56 जाएगी, 41 वैकेंसी है। एसटी की आपकी 104.43 जाएगी, क्योंकि 34 वैकेंसी आपकी हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी ये पहली बार ईडब्ल्यूएस की आ रहा है, इस वजह से 136.65 जाएगी, और प्री की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो 122 थी, जिसके कारण 14 मार्क्स उठ के 136 के अप्रॉक्स जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। आप खुद चाहें तो एक बार खुद इसको एनालाइज करके आप अपने आप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। अगर आप
की कट ऑफ इसके ऊपर, स्कोर आपका इसके ऊपर है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं ग्रेड सी की कट ऑफ। तो ग्रेड सी का जैसा कि आपको पता है कि प्री में भी आपकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गई थी, तो जिस कारण से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी जो है 2019 में कम है, 2018 में आपकी 424 थी, जिस कारण से कट ऑफ जो है वो लोवेस्ट जो 2018 की थी वो 148 से उठी थी। लेकिन यहाँ पे 148 से ना उठ के 168 से उठना चालू होगी। यूआर की कट ऑफ आप 168.75, टोटल वैकेंसी 9 है। ओबीसी की 169.25। ये ओबीसी की यूआर से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 में भी जो फाइनल यूआर की कट ऑफ थी वो थी 166.5, और इसमें ओबीसी की 168.75, क्योंकि यूआर और ओबीसी में वैकेंसी का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था। सेम यहाँ पर भी टोटल 7 वैकेंसी का डिफरेंस है, जिस कारण से ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी। एससी की है तो एससी की 157.87 वैकेंसी टोटल 2 हैं, एसटी की 143.54 वैकेंसी 1 है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 162.34 है। ईडब्ल्यूएस में भी आपकी एक ही वैकेंसी है। अगर आपका स्कोर इनसे ऊपर है तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, वहाँ पे आपको जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट 2018 के हैं वहाँ पर आपको वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके उसको जुड़िए। और अगर कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता